और प्रायः सब लोग प्रार्थना करते हैं। किसी भी पंथ मजहब को मानने वाला जीव हो, भगवान से प्रार्थना हर आदमी करता है, अपने अपने ढंग से, अपने अपने विचार से, अपने अपने बुद्धि और विवेक के फलस्वरूप। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, अम्ब विमल मत दे। तो संसार का जीव भगवान के चरणों में प्रार्थना करता है अपनी अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना का मतलब जानते हैं, प्रार्थना कहते किसको हैं, प्रार्थना का अर्थ क्या होता है, प्रार्थना कैसे भगवान तक स्वीकार की जाती है, भगवान कैसे उस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। कितने लोग इस विषय में जानते हैं और कितने नहीं जानते हैं। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, प्रार्थना का यदि संधि विच्छेद किया जाए तो प्रा मतलब होता है पुरुषार्थ और अर्थना माने होता है भीख मांगना। उसी की प्रार्थना भगवान स्वीकार करते हैं जो पुरुषार्थी होता है, जो परिश्रम करता है, जो मेहनत करता है, अपने कार्य के प्रति लगन और निष्ठा से कार्य करता है। भगवान कहते हैं मैं उसी की प्रार्थना सुनता हूं और किसी की प्रार्थना नहीं सुनता। जीवन भर चारपाई पर बैठे बैठे प्रार्थना करते रहो तो भगवान तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे? नहीं सुनने वाले, कभी नहीं सुनेंगे। एक किसान की बैलगाड़ी गड्ढे में फंस गई, सड़क के किनारे गड्ढे में एक चक्का चला गया उसकी बैलगाड़ी का। उसी बैलगाड़ी पर बैठा बैठा पहनियों से बैल को मार रहा है, कई डंडे लगा दिए उसको, लेकिन गाड़ी निकल नहीं रही है। ऊपर बैठे बैठे ही कह रहा है आज मंगलवार का दिन है, लग रहा है व्रत रखना भूल गया, इसलिए हनुमान जी क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए, इसलिए हमारी गाड़ी निकल नहीं रही है। हे हनुमान जी, किसी तरीके से गाड़ी निकाल दीजिए, हम अब प्रत्येक मंगलवार को आपका व्रत रखेंगे, हमें क्षमा करिए। हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, 40 पंक्तियां पढ़ डाली, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। गाड़ी नहीं निकली। ऊपर से बैठे बैठे ही प्रार्थना कर रहा है, प्रभु निकाल दीजिए, कृपा कर दीजिए, मैं विनती कर रहा हूँ आपके सामने, निवेदन कर रहा हूँ, मुझसे जो गलती हुई उसको क्षमा करिए। अब सुबह रोज स्नान करके आपका पूजन करूंगा, मंदिर जाऊंगा, इतना लड्डू चढ़ाऊंगा, इतना फल चढ़ाऊंगा, कृपा कर दीजिए। गाड़ी निकली नहीं निकली, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, गाड़ी पे बैठे बैठे प्रार्थना कर रहा है, पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। पीछे मुड़ के देखा तो हट्टा कट्टा नौजवान आ रहा था, तो उसको लगा कि लग रहा है हनुमान जी आ रहे हैं। ऊपर बैठे बैठे कहता, अरे भैया आपको देख करके तो लग रहा है साक्षात हनुमान जी आ गए, हमारी गाड़ी गड्ढे में फंस गई है, कृपा करके निकाल दीजिए। उसने कहा अच्छा गाड़ी तो निकल जाएगी लेकिन तुमको भी नीचे आना पड़ेगा। क्या कहा? गाड़ी तो निकल जाएगी लेकिन तुमको भी नीचे आना पड़ेगा। नीचे आ गया गाड़ी के। उस ब्रह्मचारी ने अपना कटिवस्त्र अपने घुटने के पास बांधा जो अचला पहना था, और बांधने के बाद में कहता है जिधर फंसा हुआ है चक्का में उधर जाता हूँ और अपने कंधे पर उसका भार लेकर के और ताकत लगाता हूँ, बैलों को तुम चुचकारना, 2-4 पहलियों से मारना, अभी गाड़ी निकल जाएगी। वो गया, ताकत लगाई, जिधर चक्का फंसा था उधर उसने अपने कंधे पर उसका भार लिया और एक बार ताकत लगाई, उसने बैलों को 2-4 पहलियों से मारा और चक्का उठ गया। चक्का उठा करके रोड पे रख दिया। कहा अब बोलो हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी का दिमाग खराब है, तुम प्रार्थना करते रहोगे और कीचड़ में कूद करके वो तुम्हारी गाड़ी निकालने आएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम केवल प्रार्थना करते रहेंगे। भगवान कहते हैं केवल प्रार्थना करने वाले की विनती भक्ति भगवान स्वीकार नहीं करते, पुरुषार्थी व्यक्तियों का प्रार्थना परमात्मा स्वीकार करता है। इसीलिए उस ब्रह्मचारी ने कहा अब कहो हनुमान जी महाराज की जय। अरे तुम गाड़ी से निकल करके कुछ मेहनत करते, परिश्रम करते तो कोई देखता तो आके सहायता कर देता, लेकिन बैलगाड़ी पर बैठे बैठे तुम केवल प्रार्थना करते रहे, इसलिए भगवान ने प्रार्थना नहीं सुनी।
एक बच्चा हनुमानगढ़ी जाए, हनुमान जी से विनती करे, प्रभु हम पूरे साल पढ़ने नहीं जाएंगे, एक भी लेसन तैयार नहीं करेंगे, एक भी चैप्टर्स तैयार नहीं करेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट डिवीजन पास कर देना, आपके मंदिर में आकर के लड्डू चढ़ाएंगे। रोज जाकर के प्रार्थना करें, पढ़ेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, केवल हमको पास कर दीजिए, फर्स्ट डिवीजन पास कर दीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे, लड्डू आपको चढ़ा देंगे। पूरे साल प्रार्थना करें। और एक बच्चा विद्यालय को ही मंदिर मान ले, गुरु जी को ही हनुमान जी मान ले, और उन्हीं की बात मान करके, उन्हीं की आज्ञा मान करके खूब मेहनत करे, परिश्रम करे, पढ़े, जो होमवर्क मिले उसको तैयार करे, और फिर एग्जाम हो तो पेपर दे। आप बताइए पास कौन होगा? जो पूरे वर्ष विद्यालय ही नहीं गया, एक भी चैप्टर तैयार नहीं किया, वो पास होगा? या वो पास होगा जो पढ़ने गया विद्यालय, जो जाकर के अध्ययन किया, विद्यालय को ही मंदिर मान लिया, गुरु को ही हनुमान जी मान लिया, वो पास होगा? पास तो वही होगा जिसने मेहनत करके पढ़ा है। हनुमान जी तुम्हारे घूस पर रीझने वाले, वो तो कहते हैं हम प्रार्थना उसी की स्वीकार करते हैं जो पुरुषार्थी होता है, जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है। हाँ, मेहनत करने में अगर थोड़ा बहुत कमी आ जाए, सफलता न मिल रही हो, तब किसी शक्तिशाली के पास जाकर के भगवान के चरण शरण में पहुंच करके प्रार्थना करो, भीख मांगो, प्रभु कृपा करके मैं इतना परिश्रम कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, सफलता नहीं मिल रही है, कृपा करके मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। 2-4 नंबर से अगर गाड़ी रुक रही होगी तो भगवान सहायता कर देंगे, वो गाड़ी आपकी। और सोचो हम कुछ करें ही ना, केवल प्रार्थना करते रहे तो प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी। विदुर का नाम सुना होगा, धृतराष्ट्र के भाई है विदुर, बहुत बड़े नीतज्ञ थे। विदुर नीति लिखी है 100 श्लोकों में। एक बार बैठे थे सभा में, तो पांडव भी बैठे थे और दुर्योधन भी बैठा था। तो विदुर जी महाराज कहने लगे कि 2 लोगों के गले में बड़ा भारी भारी पत्थर बांध करके और समाज के सामने डुबो के मार देना चाहिए। 2 लोगों के गले में भारी भारी पत्थर बांध करके और समाज के सामने डुबो करके समाप्त कर देना चाहिए। तो दुर्योधन ने कहा, चाचा किसको? भीम को? नहीं, भीम को नहीं, युधिष्ठिर को, क्योंकि युधिष्ठिर पांडवों से उसकी दुश्मनी थी। तो उसने कहा भीम को। विदुर ने कहा नहीं, भीम को नहीं, युधिष्ठिर को नहीं। 2 लोगों के गले में बड़ा भारी भारी पत्थर बांध करके और तालाब में, सरोवर में डुबो देना चाहिए ताकि वो दोबारा ऊपर न आए। तो कहा किसको बताइए? तो कहा धनवंतम अदातारम, जो धनवान होकर के दान नहीं देता, गरीब है लेकिन पुरुषार्थ नहीं करना चाहता, गरीब है लेकिन मेहनत नहीं करना चाहता, परिश्रम नहीं करना चाहता, ऐसे 2 लोगों के गले में भारी भारी पत्थर बांध करके डुबो दो कि दोबारा ऊपर ना आवे, वो सबसे बड़े अपराधी हैं समाज में। घर में खाने को नहीं है, व्यवस्था नहीं, लेकिन चारपाई पे पड़ा पड़ा आलसी बना पड़ा रहेगा, कहेगा भगवान हमको कुछ दे नहीं रहे हैं, भगवान हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं की, इतना सुंदर हाथ दिया, पैर दिया, कमाओ खाओ। कहा वो आलसी जो दरिद्र है लेकिन मेहनत नहीं करना चाहता, ऐसे व्यक्तियों की गले में। तो कहा प्रार्थना उसी की स्वीकार होगी जो पुरुषार्थ करेगा, जो परिश्रम करेगा। अगर पुरुषार्थ नहीं है, परिश्रम नहीं है, तो भगवान उस प्रार्थना को स्वीकार करने वाले नहीं हैं। इसलिए बंधुओं, प्रा मतलब पुरुषार्थ और अर्थना माने भीख मांगना। ये महिलाएं बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, सुबह सुबह उठिए और बगल वाली आंटी के पास फोन करिए और कहिए बहन जी हमारे घर में आके झाड़ू लगा दीजिए। तो बहन जी पूछेंगी क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है या खराब है? तो आप कहो नहीं हमारी तबीयत ठीक है। तब कहीं जा रही हो? नहीं कहीं जा नहीं रहे, घर में ही है।
पैर में कोई दिक्कत है नहीं, पैर भी ठीक है, हाथ में कोई दिक्कत, हाथ भी ठीक है। तो आंटी जी क्या कहेंगी, जब सब कुछ ठीक है, तबीयत ठीक है, कहीं जा नहीं रही हो, पैर हाथ सब कुछ कुशल है, तो झाड़ू खुद ही लगा लो, फिर हमको काहे को बुला रही हो। उसी प्रकार वो परमात्मा भी यही संसार के व्यक्तियों से पूछेगा, जब हमने इतना सुंदर मनुष्य का शरीर दिया, हाथ दिया, पैर दिया, आंख दी, चेहरा दिया, फिर भी तुम पुरुषार्थ नहीं किए, फिर भी तुम परिश्रम नहीं किए, मेहनत नहीं किए, केवल दिन रात मेरी प्रार्थना करते रहे, केवल मेरे सामने विनती करते रहे, केवल मेरे चरण शरण में आकर के प्रणाम निवेदित करते रहे, कि परमात्मा भी पूछ लेगा। इसलिए बंधु प्रार्थना करो, भगवान से निवेदन करो कि प्रभु इतने का फायदा हो जाए, इतना मिल जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, लेकिन उसके लिए पहले पुरुषार्थ भी करते रहो, मेहनत भी करते रहो, परिश्रम भी करते रहो। अगर पुरुषार्थ मेहनत करते रहोगे तो प्रार्थना भगवान स्वीकार कर लेंगे, प्रभु स्वीकार कर लेगा। इसलिए पुरुषार्थी बनो, मेहनती बनो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार से जो भगवान की प्रार्थना करता है, इस प्रकार से जो भगवान के चरण शरण में आकर के विनती करता है, उसकी विनती परमात्मा स्वीकार करते हैं। जंगल का राजा शेर होता है, वो शेर भी पुरुषार्थ करता है, अन्वेषण करता है, खोज करता है, तब उसको शिकार मिलता है। अगर परिश्रम न करे, अन्वेषण न करे, तो उसको भी नहीं मिलेगा आहार। इसलिए जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुख मोड़ के रह देव बली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुख मोड़ के रह देव बली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुख मोड़ के रह देव बली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के संसार में जीना तो बड़ी शान से जीना, इज्जत व बड़े प्यार व सम्मान से जीना। संसार में जीना तो बड़ी शान से जीना, इज्जत व बड़े प्यार व सम्मान से जीना। लेकिन किसी भी हाल में मंजूर न करना, लेकिन किसी भी हाल में मंजूर न करना। नजरें झुका के शर्म से अपमान से जीना, अपमानजनक जिंदगी से मौत भली है, अपमानजनक जिंदगी से मौत भली है। तूफान का मुख मोड़ तेरा देव बली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुख मोड़ रब देव बली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ आराम तो हराम है, आराम न करना, आराम तो हराम है, आराम न करना। इंसान के चोले कोई बदनाम न करना, इंसान के चोले कोई बदनाम न करना। आराम तो हराम है, आराम न करना, इंसान के चोले कोई बदनाम न करना। करना सदा वो काम जिससे सर रहे ऊंचा, करना सदा वो काम जिससे सर रहे ऊंचा। झुकता हो जिसमें सर कभी वो काम न करना, झुकता हो जिसमें सर कभी काम न करना। मेहनत ही इस जहान में फूली व फली है, मेहनत ही इस जहान में फूली व फली है। तूफान का मुख मोड़ देव बली है। जो जिंदगी को साथ के साथ
सांचे में ढली है, तूफान का मुख मोड़ दे रंग देव बली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुख मोड़ दे रंग देव बली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ तुम करण व रावण बड़ा अभिमान था जिनको, तुम करण व रावण बड़ा अभिमान था जिनको, और कंस दुर्योधन भले अच्छे लगे किसको, और कंस दुर्योधन भले अच्छे लगे किसको। तुम करण व रावण बड़ा अभिमान था जिसको, और कंस दुर्योधन भले अच्छे लगे किसको। तब राम भरत कृष्ण व अर्जुन हुए थे क्यों, तब राम भरत कृष्ण व अर्जुन हुए थे क्यों, तब राम भरत कृष्ण व अर्जुन भी हुए थे, तब राम भरत कृष्ण व अर्जुन भी हुए थे। क्या बात है सत्कार व पूजा मिली उनको, क्या बात है सत्कार व पूजा मिली उनको। जग में चरित्र की, जग में चरित्रवान की महिमा ही चली है, जग में चरित्रवान की महिमा ही चली है। तूफान का मुख मोड़ दे रंग देव बली है, तूफान का मुख मोड़ दे रंग देव बली है। वो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, वो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है। तूफान का मुख मोड़ दे रंग देव बली है, तूफान का मुख मोड़ दे रंग देव बली है। वो जिंदगी पुरुषार्थ हर वक्त जो परमात्मा को याद करेगा, हर वक्त जो परमात्मा को याद करेगा, दुनिया में किसी खौफ से हरगिज न डरेगा, दुनिया में किसी खौफ से हरगिज न डरेगा। हर वक्त जो परमात्मा को याद करेगा, दुनिया में किसी खौफ से हरगिज न डरेगा। घबरा के संकटों में कभी डोल न जाना, घबरा के संकटों में कभी डोल न जाना। संकट हरण प्रभु स्वयं संकट को हरेंगे, संकट हरण प्रभु स्वयं संकट को हरेंगे। कब संकटों की पथिक यहाँ, तब संकटों की पथिक यहाँ दाल गली है, तब संकटों की पथिक यहाँ दाल गली है। तूफान का मुख मोड़ के देव बली है, तूफान का मुख मोड़ के देव बली है। वो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है। तूफान का मुख मोड़ दे रंग देव बली है, तूफान का मुख मोड़ दे रंग देव बली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है। तूफान का मुख मोड़ दे रंग देव बली है, तूफान का मुख मोड़ दे रंग देव बली है, तूफान का मुख मोड़ दे रंग देव बली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ के सांचे में ढली है, तूफान का मुख मोड़ दे रंग देव बली है। जो जिंदगी पुरुषार्थ। तो बंधुओं, जो पुरुषार्थी है वही परमात्मा को प्राप्त करता है और परमात्मा उसी की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।